सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों 9 से 12 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना दिशा निर्देश सत्र 2020-21 के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले सभी समस्त विद्यार्थी हैं, उन 9 से 12 के बालिकाओं हेतु ट्रांसफ़र वाउचर योजना शुरू की गई है। जिनका भी विद्यालय जैसे कक्षा 1 से 5 तक जो अध्ययनरत होते हैं उनके लिए दिया गया है 2 किलोमीटर से अधिक। इसी प्रकार 6 से 8 के लिए अलग है, 9 से 12 तक के लिए अलग है। सभी की दूरी निर्धारित की गई है। उन दूरी के आधार पर बच्चों को ट्रांसफ़र वाउचर की राशि हस्तांतरण की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक प्रत्येक विद्यार्थी को 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है। 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए 15 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति दिन के हिसाब से राशि हस्तांतरण की जाती है। इसके लिए नवीन सत्र 2020-21 हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये देखिए साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से ये जारी हुआ है। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु ट्रांसफर वाउचर योजना दिशा निर्देश सत्र 2020-21 के लिए। इसके दोस्तों मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जिसके अंतर्गत दोस्तों राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार RT नियम 2011 के नियम 7(4) में ऐसे क्षेत्रीय कम आबादी वाले क्षेत्रों व ढाणियों जहाँ नियम 7(a) 1 व 3 में निर्धारित मानदंडानुसार विद्यालय में संचालन संभव नहीं है में निवास कर रहे 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं हेतु प्रारंभिक शिक्षा हेतु निःशुल्क ट्रांसफर वाउचर उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान किया गया है। अब ट्रांसफर वाउचर योजना 17-18 में शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत व 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से विद्यालय आने वाली बालिकाएं जो निःशुल्क साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वांछित संकाय विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के विद्यालय में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अध्ययन के लिए आने वाली कक्षा 11 व 12 की बालिकाओं जो निःशुल्क साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं है को ट्रांसफर वाउचर योजना के तहत निःशुल्क ट्रांसफर वाउचर योजना सुविधा का लाभ दिया जाने का प्रावधान रखा गया है। अब इसके लिए दोस्तों पात्रता भी निर्धारित की गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ट्रांसफर वाउचर योजना से लाभान्वित होने वाले हेतु पात्रता कक्षा 1 से 8 के बालक बालिकाओं हेतु ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक बालिका जिनके वास स्थान से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं है, उनको प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाएगी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय विद्यालय में नामांकित 6 से 8 के बालक बालिकाएं जिनके वास स्थान से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति का कक्षा 6 से 8 बालिकाएं जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है, उनको भी राशि दी जाएगी। इसी प्रकार 9 से 12 के जो बालिकाएं हैं उनको दी जाएगी कि ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययन हेतु 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली बालिकाएं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 की 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के में अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाएं मॉडल विद्यालय की उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है। साथ ही विशेष नोट है ये कि कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं जो किसी भी वर्ष निःशुल्क साइकिल योजना से लाभान्वित हुई हो, ऐसी बालिकाओं को ट्रांसफर वाउचर योजना से लाभान्वित नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांसफर वाउचर के तहत निर्धारित राशि क्या है। कक्षा 1 से 5 के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत है और 1 किलोमीटर से अधिक दूरी है बालक बालिका चाहे कोई भी है, उनको 10 रुपये प्रति उपस्थिति प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा और वर्ष या माह में अधिकतम स्वीकृत राशि विद्यार्थी 3000 रुपये है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक जो बालक है या बालिकाएं हैं राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत है, 2 किलोमीटर से अधिक दूरी है, उनको 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 2 किलोमीटर से अधिक उसी पंचायत में बालिका है तो 15 रुपये दिया जाएगा। अधिकतम राशि उनके लिए भी 3-3 हज़ार रुपये ही है। कक्षा 9 से 12 राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 5 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय बालिका को 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 5 किलोमीटर से अधिक उसी पंचायत में बालिका है तो 20 रुपये उसको भी दिया जाएगा। कक्षा 11 व 12 की
जो राजकीय विद्यालय है ग्रामीण क्षेत्र में वांछित संकाय विषय उपलब्ध नहीं होने पर 5 किलोमीटर से अधिक शहरी विद्यालय में आने वाली बालिकाएं उनको भी 20 रुपये दिया जाएगा। इसी प्रकार 540 रुपये प्रति माह बस वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण 6 माह के लिए अधिकतम 3240 रुपये स्वीकृत है। अब इसके लिए जो ध्यान देने वाली बात है वो आप ध्यान में रखें, विद्यार्थियों की निवास स्थान से विद्यालय की दूरी सही व भली प्रकार जांच कर शाला दर्पण पर प्रविष्ट करें। त्रुटि के कारण पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित रहने पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रदान की रहेगी। राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है तथा साइकिल योजना के तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली 9 से 12 की बालिकाओं ट्रांसफर वाउचर योजना का लाभ हेतु पात्र नहीं होगी। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं साइकिल योजना से अथवा नियमानुसार ट्रांसफर वाउचर योजना में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती है। किसी भी स्थिति में 9 से 12 की बालिकाओं को उक्त दोनों योजनाओं के एक साथ लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही कक्षा 9 की साइकिल योजना से लाभान्वित बालिका कक्षा 12 तक ट्रांसफर वाउचर योजना से लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा। शिविरा पंचांग में कार्य दिवसों की गणना के आधार पर परिषद कार्यालय से ट्रांसफर वाउचर की राशि की जाती है। संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थियों को वास्तविक उपस्थिति गणना करते हुए ट्रांसफर वाउचर सुविधा राशि की जानी है। सत्र समाप्ति पर मद में रही बचत राशि की सूचना जिला कार्यालय द्वारा परिषद कार्यालय को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दी जाएगी। संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर निर्धारित प्रपत्र में विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र में अंकित की गई निवास स्थान से विद्यालय की दूरी में किसी प्रकार का संशोधन को सीबीओ द्वारा ही किया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित संस्था प्रधान द्वारा लिखित में सीबीओ कार्यालय को सूचित करना होगा। इसी प्रकार सीबीओ कार्यालय से संशोधन पश्चात भी किसी प्रकार के संशोधन किए जाने की कार्रवाई CDEO ADPCO लॉगिन से की जा सकेगी। साथ ही एक बात का विशेष ख्याल रखें कि पात्र विद्यार्थियों को उनके बैंक खाते में अथवा उनके माता पिता या अभिभावक के खाते में तथा सामूहिक परिवहन व्यवस्था के लिए संबंधित को ऑनलाइन या चेक द्वारा राशि हस्तांतरण की जाएगी। किसी भी स्थिति में राशि का नगद भुगतान नहीं किया जाए। अब दोस्तों आपको बता देता हूं, संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण जो ट्रांसफर वाउचर योजना 2020-21 के दिशा निर्देश के अनुसार SMC के समक्ष प्रस्तुत करना है, वो संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण है। उसके बाद SMC SDMC द्वारा अनुशंसा जो की जाएगी वो है, ये भी प्रपत्र है अलग अलग। उसके बाद संस्था प्रधान द्वारा प्रविष्टि का शाला दर्पण पर अंकन व अनुमोदन, फिर PO विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय SMC SDMC द्वारा राशि जारी करने का अनुमोदन स्वीकृति प्रपत्र, यह है उपयोगिता प्रमाण पत्र ट्रांसफर वाउचर जो संस्था प्रधान को देना है। तो साथियों ये थे ट्रांसफर वाउचर योजना से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सत्र 2020-21 के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।